एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम् मुञ्जकृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपवीतिनं बालेन्दुः कलिकामौलिं वन्देऽहं गणनायकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, मानस प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। भोलेनाथ देवाधिदेव भगवान शिव सती के परित्याग एवं उनके अपने पिता के यज्ञ में आहुति देने के उपरांत पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के स्वरूप में जन्म लेने की कथा का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया है। भगवान भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी, अपनी शक्ति माता सती के वियोग में है और पार्वती को भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी है। देवर्षि नारद हिमालय राज्य के आवास पर आकर माता पार्वती के गुणों और कतिपय उनके अवगुणों का बखान करते हैं। इस पर हिमाचल पर्वतराज हिमाचल एवं उनकी पत्नी मैना अत्यंत दुखी हो जाते हैं। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। नारद जी ने कहा, हे हिमवान, ध्यान पूर्वक सुनो। विधाता ने मस्तक पर जो कुछ भी लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मिटा नहीं सकते हैं। विधाता की लेखनी अजर अमर है। उस लेखनी पर किसी का वश नहीं है। भाग्य के लेख को मिटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं थे। वह देवताओं, ऋषियों, मुनियों, मनुष्यों के भाग्य के निर्माता हैं। उनका लेख कभी मेटा नहीं जा सकता है। तदपि एक मैं कहूं पाई, होई करे जो देव सहाई। जस बरु मैं बरन्यु तुम पाही, मिली मही तस संशय नहीं। फिर भी
एक उपाय है, यदि भाग्य साथ दे और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को तो निसंदेह ही वैसा वर मिलेगा जैसा मैंने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाहु शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। किंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वह सभी भोलेनाथ में विद्यमान है। वह माता पिता से रहित हैं, अनादि हैं, अजन्मा है, फक्कड़ है, नग्न शरीर धारण करने वाले हैं। यदि शिवजी के साथ पार्वती का विवाह हो जाए तो सभी दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे और वह सभी दोष गुणों के समान ही माने जाएंगे। जो वही सेज शयन हरि करही, बुध कछु न करु दोष न धरही। भानु कृसानु सरबरस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। जिस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु शेष नाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगाते हैं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। शुभ अरुव शुभ सलिल सब बहई, सुर सरि को अपुनीत न कहई। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। गंगा में सभी प्रकार के जल प्रवाहवान है। उसमें हिमालय से निकलकर अत्यंत पवित्र जल भी समाहित है और विभिन्न नदियों, नालों और शहरों के गंदे जल का भी समावेश गंगा के संपूर्ण मार्ग पर होता रहता है। पर मां गंगा को कोई अपवित्र नहीं मानता है। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति जो व्यक्ति समर्थवान है उसको कोई दोष नहीं लगता है। सूर्य सबको समान ताप प्रदान करता है। सूर्य में हर किसी वस्तु को सुखाने की शक्ति विद्यमान है। इसी प्रकार अग्नि अपने ताप से जहां हवन कुंड की शुद्ध अग्नि को, शुद्ध समिधा को जलाती है, वहीं मृतक शव को भी जलाने का काम अग्नि करती है। इस प्रकार से जो समर्थवान व्यक्ति हैं उनको कभी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। जो सही सिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरि नरक महु, जीव की समान। यदि मूर्ख व्यक्ति ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं
तो वे कल्प भर के लिए नरक में वास करते हैं। भला कहीं कोई जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? जीव उस परमात्मा का अंश है। वह परमाणु है जो परमपिता परमेश्वर के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसा जीव भला ईश्वर की समानता कर सकता है? सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सर मिले सुपावन जैसे, ईसयनी सही अंतरु तैसे। गंगा के पवित्र जल से भी बनाई हुई शराब को जानबूझकर संत लोग कभी पान नहीं कर सकते, पर वही गंगा जी में मिलकर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वो वैसा ही भेद है। जीव में अनेकों प्रकार के दुर्गुण हैं, अनेकों प्रकार के विकार हैं, किंतु ईश्वर में जीव के अस्तित्व को समा जाने पर वह समस्त विकार, वह समस्त दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही बियाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। भगवान भोलेनाथ, देवाधिदेव भगवान शंकर सहज ही समर्थवान है, क्योंकि वे भगवान है। इसलिए इस प्रकार के विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। किंतु भगवान भोलेनाथ की आराधना अत्यंत कठिन है। फिर भी तप करने से वे शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। वे अवढ़रदानी है, वो सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त की मर्यादा की रक्षा करने के लिए भगवान भोलेनाथ सदैव तत्पर रहते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियों मेटी सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहाँ शिव तजी दूसर नाही। नारद जी ने पार्वती जी के मर्म को पहचान लिया है। नारद जी समझ गए कि ये जगत जननी मां पार्वती हैं, जो भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। इसीलिए हिमाचल राज से कहते हैं कि हे हिमाचल राज, तुम्हारी कन्या यदि तपस्या करे तो भगवान भोलेनाथ जी जो भावी है, जो होनहार है, उसको भी मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, पर इनके लिए शिव जी को छोड़कर अन्य कोई वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। भगवान भोलेनाथ वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं, कृपा के महासमुद्र हैं और अपने सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना किए बिना
करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं प्राप्त हो सकता है। त्रिदों में भगवान भोलेनाथ संहार के देवता है। सृष्टि के उत्पत्ति का कार्य श्री हरि विष्णु के कंधों पर है। सृष्टि के पालन का कार्य श्री हरि विष्णु करते हैं। सृष्टि के सृजन का कार्य ब्रह्मा करते हैं और सृष्टि के संहार का कार्य भगवान भोलेनाथ करते हैं। यह त्रिदेव उसी परमपिता परमेश्वर के अंश हैं। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी द्रष्टव्य है, अदृश्य है, सूक्ष्म से बृहत तक, वो सब उसी परमपिता परमेश्वर की माया है, उसी परमपिता परमेश्वर का अंश है। संपूर्ण ब्रह्मांड उस परमात्मा के अधीन है, उसी के द्वारा संचालित है और वही कर्ता, धर्ता एवं संघर्ता है।